जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक पुणी थे स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकंड सेमिस्टर है कि +3 सेकंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 है कि एनईपी 2020 कोर पेपर 4 रो यूनिट 1 रो आम 1 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन करते हैं जाई प्लेलिस्ट चेक कर दियंतु लगे अच्छी +3 सेकंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स +3 सेकंड सेम ओडिया ऑनर्स एनईपी 2020 प्लेलिस्ट से चेकआउट कर दियंतु तार 1 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। आज आम यार 2 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन आज डिस्कशन करवा कौन जो अच्छी कौन ना मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य जो विषय विन्यास भाषा छंद आलंकारिकता वर्णना वैचित्र्य यूनिट 2 तो यार संपर्क आज आम 2 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो चलते स्टार्ट करवा। हाँ तो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिखाँ है जहाँद्वारा कि आपण नुआ नुआ वीडियो अपडेट मिल जाव बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु वीडियो भल लगे लाइक करेंगे और सांग सहित शेयर कर दिखाँ से हेल्प हो एग्जाम आसला डिस्क्रिप्शन में मोर टेलीग्राम चैनल लिंक रही से जॉइन हो जातु जहाँद्वारा कि ये आपको फ्री पीडीएफ गुड़ाक जहाँ भी क्लास ये आपको दिज्व है कि चलते स्टार्ट करवा। सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ा आप मार्किंग करदे तो चलते देखिए मध्ययुगीय कवि मानकर भाषा रीति किपरि थिला मध्ययुगीय कवि मानकर भाषा रीति सरल कोमल नथिला बरं आलंकारिक आडंबर प्रीति को प्रकाश करने से कथित भाषा सहित शुद्ध संस्कृत तत्सम भाषार सम्मिश्रण घटाई एक कृत्रिम काव्य भाषा सृष्टि करते एपरी भाषा प्रयोग रीति को मणिप्रबाल शैली कहला। मणिप्रबाल अर्थात संस्कृत भाषा सहित ओडिया लोक मान कथित भाषा को मिश्रित कर एक कृत्रिम भाषा मैंने से काव्य व्यवहार करते लगे। मणिप्रबाल बा दिव्य अदिव्य भाषार अर्थ कौन जमी आम लिखिं दिव्य अदिव्य भाषा पद सिद्ध है कि मध्ययुगीय कवि मानक संस्कृत और कथित भाषा पूर्व कहली कथित भाषा संयोग रीति को मणिप्रबाल भाषा रीति बोली कहुए। कविगण यही मणिप्रबाल अथवा केतक से कथित और घोषित दिव्य अदिव्य भाषा काव्य रचना कर ओडिया भाषा काव्य उपयोगी कर धनंजय भंज किए तांकर श्रेष्ठ कृति कौन मध्ययुगर प्रथम और प्रधान राजकवि होउछन धनंजय भंज जे कि उपेन्द्र भंजकर पितामह थे। से घुमुसर राजसिंहासन मैंने आसीन होते राजा थे। रघुनाथ विलास काव्य तांकर श्रेष्ठ कृति भाव ग्रहण कर धनंजय भंज 4टी काल्पनिक काव्य कौन ना इच्छावती त्रिपुर मोहिनी अनंग रेखा मदन मंजरी है काल्पनिक काव्य 4टी। उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर 2 काल्पनिक काव्य नाम लेख 2 काव्य नायक नायिकर नाम उपेन्द्र भंजकर 2 काल्पनिक काव्य है लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी आहरी अच्छी है प्रेम सुधा नीति है कि मेचे अच्छी काव्य यही 2 काव्यर काव्य नायिका लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य नायिका हूँ लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड लावण्यवती काव्यर काव्य नायक हूँ चंद्रभानु कोटि ब्रह्मांड सुंदर काव्य नायक हूँ पुष्प केतु एगुड़ा मन रखते सीपीटी कम आस। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर श्रेष्ठ काव्य ग्रंथर नाम कौन यह क्यों धरण काव्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंज श्रेष्ठ काव्यर नाम हूँ वैदेश्य विलास यह बो आद्य अक्षर नियम रचित यह पौराणिक काव्य पुराण को आधार लिखाई यार प्रत्येक अक्षर आरंभ अक्षर हूँ बो है बंदई दिन बांधव हरि चेतम चक्र खंडनकारी सदा कमलानंद विस्तारी स्वभाव यू आरंभ है। कवि सम्राट उनका आउ 2टी काव्य स क आद्य अक्षर रचित से 2टी नाम हूँ कौन ना स आद्य अक्षर जो नाम है सुभद्रा परिणय आमर पौराणिक काव्य क आद्य अक्षर नियम रचित कला कौतुक एटा आद्य प्रांत माने आरंभ रे क शेष रे भी क आद्य प्रांत कला कौतुक रचित है। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर क्यों काव्यटी अबना नियम रचित हूँ अबना रस तरंग है कि ग्रंथटी अबना नियम रचित यही धरणर बना और अक्षर नियम पूर्व काव्य रचना मूल भंजकर कवि मानस अधिक शब्द पांडित्य प्रति उन्मुख हो पड़ी कहले अत्युक्ति हेब ना। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर पौराणिक काव्यर नाम लेख 5टी कौन पौराणिक काव्य वैदेश्य विलास सुभद्रा परिणय अबना रस तरंग कला कौतुक छांद भूषण है और बहुत काव्य अच्छी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर 5टी काल्पनिक औपन्यासिक कथा आधारित है कौन
କାବ୍ୟ କ'ଣ ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ରସଲେଖା ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସରଣରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେହୀଶୀ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପିତାମହ ଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବିଳାସ ଓ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅବଲମ୍ବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ବୈଦେହୀଶୀ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏଥିରେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିଟିର ନାମ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏହା 98 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ। 98 ଏଟା 96 ଛାନ୍ଦ। କେତେ ଜାଗା 96 ଦେଇଛି, 98 ଦେଇଛି। କବି ଏହି ବିରାଟ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କଥାବସ୍ତୁକୁ ବେଶ୍ ଅଳଙ୍କାରଯୁକ୍ତ ତଥା ରସଯୁକ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କ'ଣ ତ ମନେ ପଡୁନି ମୋର, ଛାଡ଼ ପରେ କହିଦେବି, ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଏଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଛାନ୍ଦଟା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଟେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ବହୁ କାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ପାଟ ରାଣୀ କିଏ ହାରୁଦେଇଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ମାତା ହାରୁଦେଇ ରାଜମାତା ହେବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସରୁ ଚକୁଳିରେ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ସରୁ ଚକୁଳିରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ସେ ଥିଲେ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ। ସେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ 12ଟି ଯାତ୍ରା ଅଛି। ବ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଛି ନିୟମ, ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? କ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଛି ନିୟମ, ବ କହୁଛି କ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଛି ନିୟମ। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିଟି ବୈଷ୍ଣବ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ କ ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ। କ ଅକ୍ଷର ନିୟମ ରଚିତ ଅଛି, ଯେମିତି କର ଆହେ ସାଧୁଜନ ମନକୁ ଏକ, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ, କମନୀୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଧିକ, କଲେ ଦର୍ଶନ ନ ରହେ ସଂସାର ସୁଖ। କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ କାହାର ରଚନା? ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ କାବ୍ୟ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରଚନା। ଏଥିରେ ଗୋପୀକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବେଦକନ୍ୟା, ଦେବକନ୍ୟା, ମୁନିକନ୍ୟା ଓ ଗୋପୀକନ୍ୟା ଭାବରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ କାବ୍ୟ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସିପିଟି ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ, ତ ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରିବ। ସିପିଟି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ମୋତେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା କି। କବି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ପଶ୍ଚିମା ସାରସ୍ୱତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଚାକିରି ପାଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରଥିପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ। କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିକୁ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ମହିମା ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ କାନ୍ତ କମଳ ପଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଣତ୍ରୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଧୃତି ପରି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ନା ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତସ୍ୟୈବ ଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ ଶ୍ୟନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମଣତ୍ରୟମ୍। ଏଟା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି, ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଟା ସେଟା ଉପମା କାଳିଦାସରୁ ଆରମ୍ଭ ସେଟା ତାଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଉପମା ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଥିଲାବେଳେ, ଏଇ କୋଟେସନର ଅର୍ଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଉପମା ଅର୍ଥ ଗୌରବ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କାନ୍ତ କମଳ ପଦାବଳୀ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମା, ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଓ ପଦଲାଳିତ୍ୟ, ଏହି 3ଟି ଗୁଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୋଉଠି? ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ରହିଛି ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ କାହାର ରଚନା? ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ରଚନା। ଏଥିରେ ଏହା ଚୌତିଶା କ୍ରମରେ ରଚିତ। ଚୌତିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ 34ଟି ଅକ୍ଷର, ହେଲା। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି, ହେଲା, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା କାବ୍ୟକୁ ଚୌତିଶା କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଚୌତିଶାର କ୍ରମରେ ରଚିତ ହେଉଛି କୋଉଟା? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବେଶ ନାଟକୀୟ ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ।
ईश्वर चंदन अति उत्तम लेखा। समर तरंग और चतुर विनोद क्यों कवि रचना ये दुईटी ग्रंथ क्यों प्रसंग। समर तरंग और चतुर विनोद हूँ कवि ब्रजनाथ बड़जेना रचना। मध्ययुगर शेष भाग में यही कवि समर काव्य बा समर तरंग रचना करते। समर भित्ति गोटे काव्य एटा लगे युद्ध को भित्ति कर लिखाई जो समसामयिक युद्ध विग्रह मूलक कथावस्तु वर्णना कराई। किंतु चतुर विनोद एक रचित एक गद्य ग्रंथ। चतुर विनोद गोटे गद्य ग्रंथ या चारि भाग विभक्त है। विनोद अर्थात गल्प, विनोद अर्थ हूँ गल्प, यह चारि गोटी गल्प चारि गोटी भाव वर्णना कराई विभक्त कराई। रचना कर चतुर विनोद आख्या प्रदान कराई। यह ओडिया भाषा साहित्य प्रथम मार्जित गद्य ग्रंथ कहले अत्युक्ति हेबनी। कवि ब्रजनाथ बड़जेना अ अक्षर नियम और स अक्षर नियम दुईटी काव्य रचना करते। से दुईटर नाम कौन ना अ अक्षर जोटा हूँ अंबिका विलास आ स अक्षर हूँ श्यामरासोत्सव है। श्यामरासोत्सव तापर देखिया कवि भक्तचरण दास क्यों धर्मर उपासक थे दुई गोटी रचना नाम। कवि भक्तचरण दास थे शुद्ध प्रेम भक्तिर उपासक। शुद्ध प्रेम भक्तिर उपासक मथुरा मंगल काव्य और मनबोध चौतीसा दुईटी जनप्रिय रचना। मनबोध चौतीसा लिखिं तत्वभित्तिक कथा कहई मन आरे मोहल कर कला से मुख बारे दर्शन कर खंडीजे खंडीजर पंजरा काठी खाऊ न स्वान सुगाड़ बांटी ये केतरी लेखा अति सुंदर लेखा। शुष्क तत्वज्ञान अपेक्षा कोमल मधुर भक्ति भाव तन्मयता को से मथुरा मंगल काव्य दर्शाइवा सहित संसार प्रति अनासक्त वैराग्य भावना को से मनबोध चौतीसा प्रकाश कर। तो प्रेम चिंतामणि काव्य कहार रचना एथे क्यों प्रसंग बनिता। विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार श्रेष्ठ कृति विदग्ध चिंतामणि हेले भी अन्य एक क्षुद्र रचना प्रेम चिंतामणि काव्य ग्रंथ से रचना कर किए ना अभिमन्यु सामंत सिंहार। यही ग्रंथ कवि गौड़ीय वैष्णव धर्मर विभिन्न तत्व सहित राधाकृष्ण प्रेम लीलार महिमा कीर्तन करछन्ति। कवि प्रेम चिंतामणि काव्य को वीर किशोर देवଙ୍କ 65 अंक है 65 अंक अर्थात ख्रीष्टाब्द 1789 रचना करते सूचना प्रदान कर। ओ करी आलो दासी डाकिले किशोरी यह क्यों ग्रंथ किए कहते ना ओ करी आलो दासी डाकिले किशोरी यह विदग्ध चिंतामणि काव्यर प्रथम छंदरे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार उल्लेख करछन्ति। कवि अभिमन्यु औषधि शासन सानन चंद्र बदन नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कर धरी कहते कौन ना औषधि सानन ओ मागुची कर धरी ओ करी आलो दासी डाकिले किशोरी। कवि निज किशोरी राधा सहित तुलना कर काव्य है। तापर अलंकार क्या कहुए मोस्ट इंपोर्टाट से गुड़ा तो इंपोर्टाट प्राय सिलेक्टेड ये मोस्ट इंपोर्टाट। साधारण अर्थ में अलंकार कहले आभूषण को बुझाई था। नर्माली जहाँ आम परिधान कर शरीर में अलंकार कहुए निजर सौंदर्य बढ़ाई। किंतु काव्य यह व्यावहारिक अर्थ स्वतंत्र काव्य व्यावहारिक अर्थ यार स्वतंत्र अर्थ बुझाए है कि आचार्य दंडी संस्कृत अलंकारिक आचार्य दंडी अलंकार को काव्य शोभाकारी धर्म अलंकार कौन कहते काव्य शोभाकारी धर्म बामन कौन कहते काव्य शोभाकारी गुण बोली कहते और विश्वनाथ कविराज शब्द अर्थर शोभा विधानकारी धर्म भाव अलंकार को वर्णना करते। विभिन्न अलंकार को विभिन्न भाव में मतामत देते अलंकार को नहीं। अलंकार केते भाग विभक्त और कौन कौन अलंकार 3 भाग विभक्त सॉरी एटा 2 भाग हम है 2 भाग हम गोटे जगह 2 भाग 3 भाग देती शब्द अलंकार अर्थ अलंकार हम है 3 भाग किंतु 2 भाग हम शब्द अलंकार अर्थ अलंकार हम बेले उभय अलंकार व्यवहार होता है किंतु बेसिकली देखा गले 2 प्रकार हम है। अनुप्रास जमक श्लेष क्यों प्रकार अलंकार अनुप्रास अलंकार जमक अलंकार और श्लेष अलंकार गोटे गोटे हूँ शब्द अलंकार। अनुप्रास जमक श्लेष हूँ गोटे गोटे शब्द अलंकार। अर्थालंकार भाव क्यों क्यों अलंकार को ग्रहण करा जाए उपमा रूपक उत्प्रेक्षा व्यतिरक आदि अलंकार को काव्यकार मैंने अर्थालंकार रूपे ग्रहण करते। अहि मकर तापना से शोभासार सूचक यहाँ +2 समय पढ़ी अहि मकर तापना से शोभासार सूचक यहाँ क्यों अलंकार व्यवहार कराई ना जमक अलंकार। जमक अलंकार विभागीकरण यहाँ सर्वजमक कहुए यार संज्ञा हूँ पद मध्य प्रथम चरणर अनुरूप द्वितीय चरण रचित सर्वजमक होता अर्थात माने टोटाल प्रथम जो देजी प्रथम पद प्रथम चरण में जहाँ लिखाई द्वितीय पादरी सेम लिखाई तो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न आसो तो से कथा कहूँ
प्रथम चरण रे अनुरूप भाव माने सेही भरे पूरा पर्टिकुलर सेही भले भाव जहाँ द्वितीय चरण रे वर्णना कराई थे ताको सर्वजमक अलंकार कुआ जाय थाए किंतु अर्थ भिन्न थाए ए तार अर्थ व्याख्या कराई देखि दियंतु देखिदेबे तापरे निम्न उद्धृतटी के अलंकार संख्या से युक्त अहिन अनल नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरमे भेदई नुहई तो जल बुड़ाए कूल नुहई मादक करे विफल नुहई पड़ोशी को बड़े मन मीन निये आकर्षी तो यहीटा हूँ विभावना अलंकार है विभावना अलंकार बिना कारण तार माने तार विभावना अलंकार तार संज्ञा कौन बिना कारण रे कार्य होइले उत्पन्न विभावना अलंकार है कार्य न थाई कारण न थाई कार्य उत्पत्ति हेले ताकू विभावना अलंकार कहै केमिति अनल नुहई देह दई माने निया नहीं किंतु देह जलुची अर्थात माने कौन कारण नहीं किंतु आपे आपे निया जलुची ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ତାହାକୁ ବିନା ବିଭାବନା अलंकार କହିଥାଏ पद मध्य गोटे शब्द एकाधिक अर्थ व्यवहृत हेले कि अलंकार हुए ना पद मध्य गोटे शब्द एकाधिक अर्थ व्यवहृत हेले श्लेष अलंकार होता है यथा बाबू नाक श्रीदान योग्य जोशा को विहर कानन कर आलिंगन वैदेश विलास लिखाई यहाँ हूँ आमर श्लेष अलंकार है गोटे शब्द भिन्न अर्थ व्यवहार कराई किंतु अलग अलग बाबू नाक श्री यहाँ दुईटी अर्थ देखा ये अच्छी तार एकटा देखिए एक्सप्लेनेशन देखीदे कारण वीडियो लॉन्ग हो मोटे देखा पूरा संस्कृत पंडित गण रीति संपर्क में कवि कौन मत प्रदान करते ना भरत मुनि नाट्यशास्त्रकार ना भरत मुनि रीति संपर्क आलोचना होनी रीति संपर्क से आलोचना करना मात्र नाट्य शैली उपर भौगोलिक परिवेश प्रवृत्ति ग्रहण कर दरकार रीति केते भार विभक्त कौन कौन यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट रीति हूँ चारि भाग विभक्त ताहा हूँ वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी है चारि भाग विभक्त किंतु यही चारि छड़ा चारोटी छड़ा भेद आउ दुईटी नूतन रीति अवतरण कर मागधी और अवंतिका वैदर्भी पांचाली रीतिर मध्यवर्ती और मागधी एक दोषयुक्त असंपूर्ण खंड रीति बोली ग्रहण करा जाए किंतु प्रकृत में एग्जाम रे आसे तो हम चार्टा लिखे चार्टा लिखे लाटी रीति क्या कहुए साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज जो साहित्य दर्पण से लिखते लाटी तो रीति वैदर्भी पांचाल जो रत्नते स्थित वैदर्भी और पांचाली रीतिर अनुसरण में लाटी रीति वर्णित यह अल्प समासयुक्त और कोमल पद विशिष्ट होता है वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति क्या कहुए तो युवा टे आप लंग हो वीडियो तो मुझे ये देखी देती आप स्क्रीनशॉट नहीं जाए ना वीडियो को पॉज कर देखिले है पढ़ी ने ना नोट करने तो मुझे देखी दूसरी आउ बेस पढ़ने वीडियो लंग हो देखी नि जहाँ भी डाउट रहा कमेंट जन पारे ना डिस्क्रिप्शन आम इंस्टाग्राम लिंक अच्छे पर्सनल मेसेज कर जन पारे है कि ना कमेंट जन पारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक देती जॉइन हो देखिपारे है तो ये आमर सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन आम सरीगला तो नेक्स्ट टाइम या पर यूनिट 3 यूनिट 4 आने लंग क्वेश्चन सब डिस्कसन करा गोटे गोटे करी तो आप खाली सपोर्ट करूँ सांग सहित शेयर करूँ चैनल सब्सक्राइब करूँ आउ वीडियो भल लगे लाइक करदे नॉन डिसलाइक कले भी चलो तो वीडियो ये एंड करवा जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी ना वीडियो लंग हो आउट भल बुझे पढ़े था तो लंग है आप वीडियो देखिए ना बोरिंग लगुच ना तो से वीडियो एंड करवा देन नेक्स्ट वीडियो पुणी देखा।